हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग का सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे और उसका इंट्रो पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन और बेसिक फॉर्मूले के बेस पर आज हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो बेसिक फॉर्मूले हमारे पास, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी कि इसको याद कैसे करना है कि x की पावर n का फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, बस इतनी सी बातें ध्यान में रखना है। तो इसी पर बेस हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट आएगा इसके लिए। तो टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करके दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लाइन सभी में ऐड कर देनी है। जब जब भी आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे हमेशा ये लाइन आप लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख के दिखा रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों में आप लोग को खुद लिख लेना है ये लाइन। तो x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, WRT शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग सिंबल लगाएंगे डी बाई डी एक्स का और यहाँ पर लिखेंगे y। अब इस y की जगह पर हमारे पास फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो अब हम लोग माइंड में हमारे पास ये बात है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये x की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब x की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है तो तुरंत दिमाग लगा लो कि हमारे पास फॉर्मूला यही लगेगा, nx की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी यानी 2 आगे आ गया, फिर x और 2 माइनस वन। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2x। इतनी सी बात क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 3x की पावर माइनस 3। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी पकड़ना है हम लोग को। क्वेश्चन करते वक्त हम लोग को डिफरेंस भी पकड़ना है कि क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x की पावर माइनस 3। तो 3x की पावर माइनस 3 का मतलब अगर हम इसको हटा दें तो अब ये डिक्टो क्वेश्चन मैच कर रहा है। यहाँ पर बस अलग बात क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी आ गया है, कॉन्स्टेंट यानी अचर पद भी सम्मिलित हो गया यहाँ पर। तो कॉन्स्टेंट जब आ गया है तो हम लोगों ने बताया था, कल कुछ बताया था इसके बारे में कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आ जाएं तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से डी बाई डी एक्स वाई, कांस्टेंट को जब बाहर करोगे तो 3 ऐसे लिख लोगे डी बाई डी एक्स, और वाई की जगह पर क्या लिखोगे, वाई की जगह पर पूरा फंक्शन यही आएगा बट हमने 3 को बाहर कर लिया। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स की पावर माइनस 3। तो ये बचा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये डिक्टो क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्मूले बेस हुआ कि नहीं हो गया। तो जब इस फॉर्मूले बेस हो गया तुरंत फॉर्मूला लगाओ, 3 पावर आगे करनी है तो पावर आगे कर लो, और पावर माइनस के साथ आगे होगी अगर माइनस लगा होगा तो माइनस 3x की पावर माइनस 3 माइनस 1। तो क्या आएगा, इसका इंटू कराओ, कितना आएगा, माइनस का 9x की पावर माइनस का 4। और इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो इसको नीचे भेजोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर। तो dy अपॉन dx यानी कि जो आंसर आया हमारे पास माइनस का 9 बाई एक्स की पावर 4 आ गया। तो मतलब समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में x, ये हमने ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या करना होगा, थोड़ा सोचना होगा कि ये फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही x में था लेकिन यहाँ 2x आ गए। तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम एक x में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब एक x में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो क्या करेंगे,
तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 और y इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो। अब ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तुरंत ऐड कर लो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 यानी कि 1 और आधा यानी कि 3/2 3/2। तुरंत एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन को हमें थोड़ा सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद फॉर्मूले पर लेके आना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये था और हमने थोड़ा सॉल्व किया और ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, बस हमें अब क्या कर लेना है, डिफरेंशियल कर लेना है। तो सीधी सी बात, अब देखिए ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से वही कहानी, d/dx y और d/dx x की पावर 3/2। तो बस पावर फिर से आगे, पावर आगे आ जाएगी x और एक पावर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो तुरंत 3/2 x। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से 1.5, यानी कि 1.5 में से घटा होगा आधा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आधा। ठीक है, 1/2 लगा लो और ये dy/dx। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, आंसर। और इस 1/2 को हटाकर हम लोग रूट भी लिख सकते हैं, कल ये भी बताया था। तो जो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको बिल्कुल माइंड में रखते जाओ और उसका यूज़ कैसे करना है ये हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और ये लिख दे रहे हैं, ये आप लोग खुद करिएगा क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए घर के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जो भी सॉल्व कर लेंगे तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए ये तो फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप में जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3/x की पावर 5 लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब थोड़ी सी दिमाग में बात आएगी कि ये तो अपॉन में लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो बस तुरंत क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत इसको ऊपर भेजो, इतना तो दिमाग काम करेगा ही। तुरंत क्या करना है, तुरंत इसको ऊपर भेजो, यानी कि 3x की पावर -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x की पावर -5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अब दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, अब तो आगे कर सकते हो। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, बस हम ऐसे बताते जा रहे हैं, टाइप बताते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर, y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ऐसा लिख लेते हैं, x की पावर 7/7, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। तो जब ऐसा लिख लिया तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि यहाँ पर जब ऊपर या इसके साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लिख लिया 1। अब देखिए 1/7 कॉन्स्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, 1/7 कॉन्स्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, केवल 7 को बाहर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऊपर जब कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लगाना है और 1/7 को बाहर कर लेना है। तो 1/7 को जब बाहर करोगे तो ये फिर क्या आएगा, d/dx, यहाँ पर y लिखो और 1/7 को बाहर कर लो, फिर d/dx x की पावर 7। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस फॉर्मूले पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बात कुछ समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे टाइप नंबर 2 देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे के एक्सरसाइज का है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है हल्का सा, सीधे a+b का होल स्क्वायर यूज़ कर लो। a+b का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका यानी कि 5 × 10 to 10x, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इतनी बात समझ आई। अच्छा ये क्वेश्चन और अभी तक के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो इस क्वेश्चन और अभी तक के क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो सिंगल टर्म्स में थे और यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म्स आ गए, देखो ध्यान से। तो बस यही डिफरेंस है। अभी बताया था कि क्वेश्चंस में हमेशा डिफरेंस पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चंस हमेशा आसान लगेंगे और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और दिमाग में तुरंत भी क्लिक भी करेगा कि हाँ ऐसे करना है हम लोग को। तो ये क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन और इन सब क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि ये 1 टर्म में थे और ये 3rd टर्म आ रहा है, यहाँ पर 3 टर्म आ रहा है। 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, जितने भी टर्म हो, तो हमें कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे अब।
तो यहाँ पर क्या आएगा, y के लिए हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर 1 के लिए करते थे वैसे यहाँ पर 1 टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख लिया ऐसा, डी बाई डी एक्स 25 ये लिख लिया, 10 डी बाई डी एक्स एक्स लिख लिया। इतनी बात कंफर्म हो पा रही है? यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी कि हमने इसको ऐसा लिख लिया, ऐसा लिखना आना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चंस और अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n लगेगा। तो तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, 2 आगे x और 2 माइनस 1। फिर कल एक बात बताई थी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, लेकिन केवल कांस्टेंट होना चाहिए तब। तो केवल अगर कांस्टेंट है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। और x का ये बताया था कि जल्दी से याद करने को बताया था कि x का कितना होगा, बताया था कि x का 1 आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा 10। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2x, क्योंकि यहाँ तो 1 बचेगा और ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ पर 2x प्लस 10। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमारा टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा टाइप फर्स्ट के, और जो नहीं आएगा उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आप लोग को तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो ये बात समझ आ गई, टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया आप लोग को। तो अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर सेकंड पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले कल बताया था उस पर बेसिस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो तैयार करने हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं ये तैयार करने हैं। अगर 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले और ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तैयार हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंशिएशन में तुरंत सॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर सेकंड में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो, y = 5 cos x + 3 अपॉन 10x। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बताया था, ये लाइन हमेशा यहाँ पर लिख लेना आप लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसके बाद देखिए dy अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, y लिख लेंगे इधर। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी भी तो बताया था कि बहुत सारे टर्म्स आ जाए तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले बस माइंड में रखने हैं। अब ये वाले फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखिए कांस्टेंट और जो हमें फॉर्मूला पता है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, 5 बाहर कर लिया, d/dx ऑफ cos x। फिर इसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये देखा कि कुछ लोग यहाँ पर ही लिख लेंगे 3/sec²x, 10x का फॉर्मूला याद होगा, और 10x का फॉर्मूला क्या होता है, sec² x होता है, वो यहाँ पर लिख लेंगे 3/sec²x। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या करना है, इसको ये अपॉन में है तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 1/10x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/10x। तो 1/10x हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि 1/10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। तो 1/10x को हम लोग क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले का पहले यूज़ करना है और फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, cot x लिख लेंगे। तो ये 3 cot x जब इस तरह लिख ले रहे हैं हम लोग, 3 cot x जब ऐसा लिखा जाएगा, एक स्टेप यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा और d/dx ऑफ cot x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब जैसे ये फॉर्मूले में आ गया, बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है और तुरंत आंसर लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या करोगे, d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x, तो 5 sin x। फिर d/dx ऑफ cot x माइनस का cos x²x। और ये भी बताया था कि जिसमें c आता है उसमें ही आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा।
तो यहाँ भी देखिए cos x में -5 sin x और यहाँ भी cot x आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा -3 cos x स्क्वायर x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ भी ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो dy/dx 6 को बाहर करोगे dy/dx ऑफ sin x और यहाँ पर dy/dx ऑफ tan x। सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो dy/dx ऑफ sin x कितना होता है cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 cos x माइनस dy/dx ऑफ tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या आएगा sec स्क्वायर x dy/dx। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो नोट हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। y = 2 sin x cosec x + 5 tan x इंटू में cot x और -5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पर ये देखना है दिमाग में आप लोग की बातें क्या आ रही होंगी। दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने तो फॉर्मूला यहाँ पर सिर्फ tan x का पढ़ा है, cot x का पढ़ा है, sec x का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों चीज़ें आ गई sin x cos x। अब इसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे। तो थोड़ा सा अभी ये बात क्लियर हमने की थी कि 11th के फॉर्मूले 10th के फॉर्मूले याद कर लेना। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज़ होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले इसको सॉल्व कर लेना है और बाद में हमें फॉर्मूले में लेके आना है। तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा तो क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा है cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर tan x को हम लोग ऐसे रहने दें। cot x को हम लोग अभी भी बताया था, cot x को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan x, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan x से tan x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा अब 2 और 5 और -5। तो ये इससे भी कैंसिल हो गया। तो y = क्या आ गया 2 आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर। y = 2 आ गया। ये क्या है कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट आता है तो तुरंत समझ जाओ केवल अगर कांस्टेंट आता है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, उसका आंसर 0 होता है। कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा 0। परिवर्तन की दर तुम कुछ निकाल नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा। तो dy/dx = क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अभी तक क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा आंसर होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो रहे हों तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो इतनी बात, यानी टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ y = 4a⁴x इंटू में sec x। जब दो अलग अलग फंक्शंस इंटू में लिखे हों तभी हमें इंटू प्रॉपर्टी लगानी है। ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लो कि जब दो अलग अलग फंक्शंस इंटू में लिखे हों तभी हमें क्या लगाना है, इंटू प्रॉपर्टी लगानी है। और इंटू प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोग को पता होना चाहिए। तो y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट भी आ गया, तो कॉन्स्टेंट को हमेशा क्या करना है, बाहर रखना है। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो हमेशा कांस्टेंट क्या करना है, बाहर रखना है। तो 4 को क्या करोगे, बाहर कर लोगे। तो क्या बचा a⁴x इंटू में sec x। तो a⁴x फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट को हमें ऐसे ही रखना है, यानी कि उसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रख दो इसको। इंटू dy/dx ऑफ sec x, यानी कि sec x का अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बीच में लोग क्या लगाते हैं प्लस। अब सेकंड को ऐसे रखो, यानी कि sec x को बिल्कुल ऐसे रख लो
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो ये बात कंफर्म होगी, हम लोगों ने इनटू प्रॉपर्टी पर वैल्यूज पुट कर ली। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, दोनों को यहाँ पे पुट कर लो। अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो वहीं पर ड्रॉप करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 a की पावर x। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस सेक एक्स और यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई बेस क्या हो जाएगा, ई बेस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर ई बेस ए, और ए बेस ई कहाँ पर था, लॉग ए बेस एक्स, लॉग ए बेस एक्स में क्या था, लॉग ए बेस में ई था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। तो अब देखिए कुछ बात क्लियर हो पाई कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स कहाँ यूज हुआ था, तो जहाँ पे यूज होगा डी बाई डी एक्स वहीं पर हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो बात क्लियर हो पाई, इनटू प्रॉपर्टी का क्वेश्चन समझ में आ गया कि इनटू प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब दो अलग अलग फंक्शंस किस में लिखे हो, इनटू में लिखे हो, तो वहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, इनटू प्रॉपर्टी पुट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके आगे को अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है क्या, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो सॉल्व करना है, नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है कि अगर हम यहाँ से ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स कॉमन कर लें और सेक एक्स भी कॉमन कर लें, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही, तो ए की पावर एक्स कॉमन कर लिया और सेक एक्स कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा ये बताइए। तो यहाँ पर और 4 भी है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, एक 10x बचेगा और इधर क्या बच रहा है, लॉग ई बेस ए बच रहा है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इतनी बात क्लियर, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, अगर सॉल्व हो रहा है तो आगे करेंगे, नहीं हो रहा है तो यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, डिवाइड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लिखा हुआ, तो डिवाइड प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो और डिवाइड प्रॉपर्टी याद हो गई होगी आप लोग को। तो अब क्या करना है, कि क्वेश्चंस को देख के हमें पहचानना है कि यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो फंक्शंस यानी कि क्वेश्चंस पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लिखा हो, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिवाइड प्रॉपर्टी लगानी है। डिवाइड प्रॉपर्टी को पहचानना आना चाहिए कि पहले डिवाइड प्रॉपर्टी और फिर जो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले दिए हुए हैं उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले डिवाइड प्रॉपर्टी में इसको पुट कर लें। तो y क्या होगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताया था कि डिवाइड प्रॉपर्टी में जो f2 यानी कि जो सेकंड फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे होल स्क्वायर, यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म। अब यहाँ पर सेकंड फंक्शन यहाँ पर लिखा जाता है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये दो फंक्शंस एक ही साथ में आ गए। फिर डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डी एक्स के साथ कौन सा लिखोगे, फर्स्ट वाला फंक्शन यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और बीच में हमेशा क्या होता है, माइनस। फिर डी बाई डी एक्स, अब इसमें क्या करना है कि इसको ऐसे रख लो, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को ऐसे रख लो, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रख लेते हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो इतनी सी बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यू पुट कर लिया डिवाइड प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। अगर हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता हो तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है और इसमें फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों में फॉर्मूला नहीं लगाने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स का यूज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको तो हमें ऐसे रखना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसका आंसर e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x ही तो आता है, कल लिखवाया था।
तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का आंसर ई की पावर एक्स आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका आउटलाइन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको बिल्कुल एज इट इज़ नोट करना है यहाँ पर। अब इसके बाद ई की पावर एक्स, इसका भी तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, इसका आंसर भी ई की पावर एक्स आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस जब आगे आएगा, जैसे ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इतनी सी बात कंफर्म हो गई। और यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, जो जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, देखिए हमारा डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग करनी है, यानी कि सॉल्विंग भी मजबूत होनी चाहिए। सॉल्विंग जिसकी, क्योंकि क्वेश्चंस में 80% सॉल्विंग का काम होता है, 10% फॉर्मूला, 10% प्रोसेस और 80% क्या होती है, सॉल्विंग। तो हम लोग को सॉल्विंग करनी है। अब यहाँ पर सॉल्विंग करने के लिए क्या देखेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो e की पावर x का स्क्वायर, यानी कि e की पावर x का जब तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर e की पावर 2x आ जाएगी, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर ब्रैकेट के अंदर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, 2x। तो e की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका तो e की पावर माइनस 2x और माइनस 2a भी होता है, 2 e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस x। तो इतनी सी बात कंफर्म हो गई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फिर माइनस यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर x और e की पावर माइनस x। इतनी सी बात कंफर्म हो रही होगी। यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं इसको सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2e की पावर x और e की पावर माइनस x, माइनस बाहर है, सारे साइन चेंज, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस प्लस माइनस 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 2e की पावर x और e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात कंफर्म हो रही होगी। अब यहाँ पे 2x होगा, तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसकी सॉल्विंग यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये बेस से में पावर ऐड नहीं हो जाएगी, थोड़ी सॉल्विंग में देखते रहिएगा। माइनस 2e की पावर x प्लस का x और ये माइनस का x, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस 2e की पावर x माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2e की पावर 0 माइनस 2e की पावर 0 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हो पा रही है। अब देखिए यहाँ पर e की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। उसकी पावर उसका आंसर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर जब 1 लिखोगे तो माइनस 2 और माइनस 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से देखिए ये डिवाइड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डिवाइड प्रॉपर्टी इससे क्लियर हो पा रही होगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा देखो टाइप बेसिक जो क्वेश्चन थे हमारे 11th वाले वो सारे खत्म हो चुके हैं। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के टाइप पढ़ लिए, डिवाइड प्रॉपर्टी पढ़ ली और इनटू प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ने पर हमारा जो 11th का जो पोर्शन होता है डिफ्रेंसिएशन का, अवकलन का, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हम लोग की जो आने वाली वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।